नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार पांडे। दोस्तों, एक सच बताऊं तो अब कभी भी बड़े कोचिंग सेंटरों में जाने से डर लगता है, बड़े बड़े मॉल में जाने से डर लगता है, बड़े बड़े होटल में जाने से डर लगता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठने से डर लगता है। और अगर आपके बच्चे किसी बहुमंजिला कोचिंग में पढ़ते हैं तो शायद आपको भी डर लगता होगा, क्योंकि अब डर आतंकवादी हमले का नहीं, डर भूकंप का नहीं, डर युद्ध का नहीं, डर इस बात का है कि पता नहीं कब कहीं आग लग जाए और उसके बाद पूरा सिस्टम तमाशा देखने लगे। क्योंकि भारत में अक्सर लोग आग से नहीं मरते, लोग सिस्टम की लापरवाही से मरते हैं। और लखनऊ के कोचिंग सेंटर में जो हुआ है वो सिर्फ एक फायर एक्सीडेंट नहीं था, वो पूरे सिस्टम की चार्जशीट थी। एक ऐसी चार्जशीट जिसमें बिल्डिंग मालिक भी खड़े हैं, अधिकारी भी खड़े हैं, फायर सेफ्टी सिस्टम भी खड़ा है और कहीं ना कहीं हम भी खड़े हैं। क्योंकि हर हादसे के बाद हम सब एक ही काम करते हैं, 2 दिन दुख जताते हैं, 3 दिन बहस करते हैं, एक हफ्ते बाद मुद्दे को भूल जाते हैं और फिर अगली आग का इंतजार करते हैं। दोस्तों, लखनऊ की घटना के बाद पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर गलती किसकी थी। लेकिन मैं थोड़ा अलग सवाल पूछना चाहता हूँ। गलती किसकी थी यह जांच बताएगी, लेकिन सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों है कि हर बार जांच के लिए मौतों का इंतजार करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में सुरक्षा का मतलब सुरक्षा नहीं, कागज़ का एक टुकड़ा बनकर रह गया है। एनओसी मिल गई तो सब सुरक्षित है, फाइल पास हो गई तो सब सुरक्षित है, निरीक्षण हो गया तो सब सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही आग लगती है पूरा सच बाहर आ जाता है। और यही सबसे डरावनी बात है। दोस्तों, अगर कोई बिल्डिंग 10 मंजिल की है, 12 मंजिल की है या फिर 15 मंजिल की है, तो क्या फायर सिस्टम भी उसी हिसाब से तैयार है? अगर आज किसी ऊंची इमारत में आग लग जाए तो क्या हमारी फायर ब्रिगेड उतनी ऊंचाई तक प्रभावी तरीके से पहुंच सकती है? अगर हजारों करोड़ रुपए के शहर बन सकते हैं तो आधुनिक फायर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बन सकता है? अगर 30 मंजिल की बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी जा सकती है तो 30 मंजिल तक पहुंचने वाला रेस्क्यू सिस्टम क्यों नहीं तैयार किया जाता है? यही असली सवाल है। और यह सवाल सिर्फ लखनऊ का नहीं, यह सवाल नोएडा का भी है, यह सवाल गुरुग्राम का भी है, यह सवाल मुंबई जैसे बड़े शहरों की है और यही सवाल देश के हर बड़े शहर का है। क्योंकि हमने शहरों को ऊपर बढ़ा दिया लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को नीचे ही छोड़ दिया है। हमने कांच की चमचमाती इमारतें बना दी लेकिन आपदा आने पर क्या करना है यह नहीं सीखा। हमने करोड़ों रुपए के ऑफिस बना दिए लेकिन इमरजेंसी एग्जिट खाली है या नहीं यह देखने की फुर्सत नहीं मिली। हमने शानदार कोचिंग सेंटर बना दिए लेकिन बच्चों को बाहर निकालने की सुरक्षा दिया या नहीं यह किसी ने नहीं पूछा। और जब हादसा होता है तब अचानक सबको नियम याद आने लगते हैं। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हमेशा पैसों की चोरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जिम्मेदारी की चोरी होती है। जब निरीक्षण करने वाला निरीक्षण नहीं करता, जब बिल्डिंग मालिक नियम नहीं मानता, जब अधिकारी आंख बंद कर लेता है, जब सुरक्षा को खर्च समझ लिया जाता है, तब हादसा उसी दिन तय हो जाता है, सिर्फ तारीख बाकी रह जाती है। और सबसे दुखद बात जानते हैं, कई बार विभाग की पोल विपक्ष नहीं खोलता, विभाग के अपने लोग खोलते हैं। फायर डिपार्टमेंट के अंदर के लोग बताते हैं कि उपकरण पुराने हैं, मेंटेनेंस समय पर नहीं होता, स्टाफ कम है, प्रशिक्षण अपर्याप्त है, संसाधन कम है। लेकिन जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाती कोई सुनता नहीं है। यानी सिस्टम के अंदर बैठे लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन सिस्टम खुद अपने कान बंद करके बैठा है। और फिर एक दिन हादसा होता है, मीडिया पहुंचती है, कैमरे पहुंचते हैं, नेता पहुंचते हैं और मुआवजे की घोषणा होती है, जांच समिति भी बनती है और देश को फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट सुनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, किसी माँ का बेटा वापस नहीं आता, किसी पिता की बेटी वापस नहीं आती, किसी परिवार का भविष्य वापस नहीं आता। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूँ कि भारत में हादसे अचानक नहीं होते, हादसे वर्षों की लापरवाही से पैदा होते हैं। आज अगर किसी कोचिंग सेंटर में आग लगती है तो उसका कारण सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट नहीं होता, उसके पीछे वर्षों का भ्रष्टाचार होता है, वर्षों की अनदेखी होती है, वर्षों की फर्जी जांच होती है, वर्षों की फाइलबाजी होती है और वर्षों की सरकारी तथा निजी लापरवाही होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक कड़वी बात और कहूँगा, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं हमारी भी है। हम अपने बच्चों का एडमिशन कराते समय फीस पूछते हैं, एसी है या नहीं ये भी पूछते हैं, वाईफाई है या नहीं ये भी पूछते हैं, रिजल्ट कैसा है पूछते हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, फायर सिस्टम काम करता है या नहीं, अगर आग लग जाए तो बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे। हम सुरक्षा को तब तक महत्व नहीं देते जब तक हादसा हमारे घर तक नहीं पहुंच जाता और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग केवल लखनऊ की कहानी नहीं है, यह भारत के उस सिस्टम की कहानी है जो हादसे के बाद जागता है। यह उस व्यवस्था की कहानी है जो मौतों के बाद नियम याद करती है। यह उस समाज की कहानी है जो सुरक्षा को तब तक गंभीरता से नहीं लेता जब तक किसी का शव घर तक नहीं पहुँच जाता।
और अगर इस बार भी हम नहीं चेते तो यकीन मानिए अगली खबर किसी और शहर से आएगी, अगली आग किसी और बिल्डिंग में लगेगी, अगली जांच किसी और हादसे पर बैठेगी और हम फिर वही सवाल पूछेंगे, दोषी कौन है। जबकि असली सवाल होना चाहिए, सिस्टम सुधरेगा कब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।